हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। मेरे चैनल पर आपको इसी तरह की और भी अपडेट्स एंड रिएक्शन वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुशी एंड विवेक अपनी ऑडियंस से बहुत बड़ा सच छुपा रही हैं। वैसे तो उन्होंने बहुत कुछ छुपाया हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि उन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात अपनी ऑडियंस से छुपाई हुई है, एंड स्पेशली वीके फ़ैन से, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा है कि उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ उनके वीके फ़ैन से फ़र्क पड़ता है। पिछले 3-4 दिनों से मुझे कुछ डीएम्स आ रहे हैं और कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके भी बताया कि इन्होंने खुशी और विवेक के व्लॉग्स और रील्स के नीचे जाके कमेंट्स किए थे और इन लोगों के कमेंट्स जो हैं उनको डिलीट किया गया है। इतना ही नहीं, एक पर्सन ने तो मुझे ये भी बताया कि उन्होंने इनके व्लॉग्स पे 2-3 बार कमेंट्स किए और 2-3 बार इनके कमेंट्स को डिलीट किया गया है। कमेंट्स का डिलीट होना ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जब ये लोग गायब हुए थे उस वक्त भी जो लोग इनकी सच्चाई बताते थे, जिन लोगों को इनके बारे में कुछ पता होता था या इनके बारे में पोल खोल देते थे, तो उन लोगों के कमेंट्स को भी डिलीट कर दिया जाता था। और जब ये लोग वापस आए तो लोगों ने इनको कमेंट करना शुरू कर दिया, लोगों ने इनसे सवाल जवाब करना शुरू कर दिया। तो लोगों के सवालों के जवाब देना तो बहुत ही दूर की बात है, इन्होंने उनके कमेंट्स को डिलीट करना शुरू कर दिया। जहाँ पे भी लोग सही सवाल पूछते, जेन्युइन क्वेश्चन पूछते, वहाँ पे कमेंट्स को डिलीट कर दिया जाता था। शुरुआत में मैंने आप लोगों को बताया था कि इन्होंने अपने कमेंट सेक्शन में फ़िल्टर लगाया हुआ है, जहाँ पे इनको और जो भी लोग इनके वीडियोस देखने आ रहे हैं वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स ही देखने को मिलेंगे, एक भी नेगेटिव कमेंट देखने को नहीं मिलेगा। और जब ये बात सबके नोटिस में आई कि इन्होंने अपने कमेंट सेक्शन में फ़िल्टर लगाया हुआ है, तो उसके 2-3 दिन के बाद ही फ़िल्टर को हटा दिया गया, ताकि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कमेंट्स देखने को मिले और लोगों को ऐसा पता ना चले कि इन्होंने अपने कमेंट में फ़िल्टर लगाया हुआ था। बट मैं आप लोगों को हर बार कहती हूँ कि ऑडियंस बहुत ज़्यादा समझदार है, उन्हें सही भी पता चल जाता है, उन्हें गलत भी पता चल जाता है। कमेंट्स लगातार डिलीट हो रहे हैं, इसके बारे में तो हमने बात कर ली, लेकिन अब बात करते हैं कि इन्होंने अपनी ऑडियंस से एक और बहुत बड़ा सच छुपाया हुआ है। वैसे तो इन्होंने बहुत कुछ छुपा रखा है, बट मैं आप लोगों को बता दूं कि एक बहुत बड़ी बात है जो इन्होंने अपनी ऑडियंस से छुपाई हुई है, और इन लोगों को लग रहा होगा कि शायद ऑडियंस को अभी तक पता नहीं चला है। बट मैं हमेशा कहती हूँ कि ऑडियंस बहुत समझदार है और उनकी नज़रों से कुछ भी नहीं बच सकता, और एक बार फिर से ऑडियंस को पता चल गया है कि ये क्या छुपा रहे हैं। आप लोगों को याद होगा 1-1.5 साल पहले खुशी और विवेक मुंबई शिफ्ट हुए थे और बाकी की पूरी फैमिली रुड़की में ही रह रही थी। बीच बीच में ये कभी रुड़की चले जाते थे और कभी फैमिली इनकी मुंबई में आ जाती थी, बट ये परमानेंटली मुंबई ही शिफ्ट हो गए थे। बट अचानक से 4 महीने के लिए सोशल मीडिया से ये लोग गायब हो गए थे, और गायब क्यों हुए थे वो आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि खुशी और विवेक के रिलेशनशिप में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था और इनका सेपरेशन ऑलमोस्ट होने ही वाला था। बट इन्होंने एंड पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, क्योंकि इनका एक बेटा भी है राजा, उसकी वजह से। एंड देन इन्होंने अपने कम बैक किया और इन्होंने पैचअप भी कर लिया। पैचअप के बाद हम सब लोगों ने देखा कि ये सीधा रुड़की में ही दिखे, और अभी तक भी इन्होंने किसी भी व्लॉग में वापस मुंबई जाने की कोई बात नहीं की है, और ये वापस रुड़की क्यों आए, किस वजह से आए, उसके बारे में भी अभी तक ज़िक्र नहीं किया है, और कब तक रहेंगे इसके बारे में भी कोई डिस्कशन या ज़िक्र नहीं किया है। जब से ये लोग वापस आए हैं तो लगातार इनके व्लॉग्स आ रहे हैं, और बीच में 1-2 दिन इनके व्लॉग्स नहीं आए थे। तो इन्हीं व्लॉग्स के दौरान ऑडियंस ने ये नोटिस किया कि इनका जो मुंबई वाला सामान है वो रुड़की आ चुका है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। आप में से काफ़ी सारे लोग शॉक्ड भी हो गए होंगे जिन्होंने व्लॉग में इतना ध्यान नहीं दिया। बट मैं आपको बता दूँ कि इनका जो मुंबई का पूरा सामान है, इन्होंने सारा सामान दोबारा से रुड़की में शिफ्ट कर लिया है। अचानक से मुंबई वाले घर का सारा सामान इनका रुड़की वाले घर में कैसे आया? क्या इन्होंने परमानेंटली शिफ्ट कर लिया है? और अगर शिफ्ट नहीं किया है तो फिर सारा का सारा सामान रुड़की में क्यों आ गया है? ये एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या इन्होंने मुंबई से सीधा रुड़की में शिफ्ट कर लिया है, और शिफ्ट करने का आखिर रीज़न क्या है, क्यों इन्होंने शिफ्ट किया है? इनके व्लॉग के नीचे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं, तो आइए देखते हैं। जैसे कि ये कमेंट, वैसे तो आप लोग हर चीज़ का व्लॉग बनाते हो, मुंबई का सारा सामान आप वापस ले आए हो, उसका कोई रीज़न भी नहीं बताया और बोल रही हैं सब खुश है, सब सही है। तुम तो मुंबई गए थे नई ऊंचाइयों को छूने, क्या हुआ? इतनी एक्टिंग सीखी है, अब यहाँ आके लोगों को प्रैंक बोल के बेवकूफ़ बना रहे हो, बस यहाँ भी कन्विंस नहीं कर पाए। ये बताते क्यों नहीं कि ये रुड़की हमेशा के लिए आ गए हैं?
वहाँ खुशी का चक्कर चल रहा था पर्ल के साथ। फिर पकड़ी गई और विवेक छोड़ने वाला था इसको। फिर राजा के लिए मान गया, खुशी को वापस लाया शर्त पे कि वो पर्ल से बात नहीं करेगी। खुशी दोबारा लफड़ा ना कर दे किसी से। तो ये रुड़की आ गए हैं, ये सब कुछ ले आए हैं वहाँ से, लोगों को नहीं बताया। इनको क्या लगता है हम पागल हैं? ये 100% सच है, लिखवा लो बेशक, मुझे इनके किसी क्लोज़ वन से पता चला। तो यहाँ पे किसी ने इनके मुंबई से वापस आने के बारे में कमेंट किया है कि ये अचानक से मुंबई वापस क्यों आ गए। इवन ये भी बताया कि ये सामान भी वापस ले आए हैं। इस कमेंट के अकॉर्डिंग इनका ये कहना है कि खुशी का वहाँ पे पर्ल के साथ चक्कर चल रहा था और ये बात विवेक को पता चल गई। विवेक खुशी को छोड़ने भी वाला था, लेकिन फिर राजा की वजह से ये दोनों वापस आ गए। उसके बाद ये बताया कि खुशी दोबारा से ऐसा कुछ ना कर दे, इसकी वजह से ये लोग शिफ्ट हो गए हैं रुड़की। और ये रुड़की अपना सामान भी ले आए हैं और ये बात इन्होंने लोगों को नहीं बताई। और लास्ट पे इन्होंने ये कहा है कि हम पागल नहीं हैं, और ये बात 100% सच है, क्योंकि ये बात उन्हें किसी इनके क्लोज़ वन ने बताई है। सिर्फ इतना ही नहीं, लोग इनसे और भी बहुत सारे सवाल कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं इसके अलावा लोगों ने और भी क्या कमेंट्स किए हुए हैं। मुंबई वाला सोफ़ा है, फर्नीचर सब, मुंबई से क्यों मूव हुए सच बताओ। नाइस एक्टर्स यू आर, आई वंडर हाउ खुशी इज़ एडजस्टिंग विद दैट अब्यूजिव पापा जी। ऐसा लगता है इससे ज़बरदस्ती कोई व्लॉग बना रहा है, फेक दुनिया। दीदी जीजू क्यों आएंगे, एफआईआर में इनका भी नाम था। निशु तो साल के 365 दिन ही रुड़की पड़ी रहती है। वो आए नहीं हैं, उनको बुलाया गया है, पिछले व्लॉग में हिट मिला था उस मोटी को इसलिए। नकली हंसी दिखावा एक्टिंग, रियल में कुछ और, व्लॉग्स में कुछ और। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है और लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं। रुड़की शिफ्ट होने को लेकर इन्हें बहुत सारे कमेंट्स किए जा रहे हैं। उसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि इनका जो पिछले से पिछला व्लॉग आया था कि दीदी जीजू क्यों आए हैं, उस व्लॉग के अंदर इनके जो मुंबई वाला वार्डरोब है वही सेम वार्डरोब इनके उस व्लॉग में देखने को मिला। जितने भी लोगों ने नोटिस किया होगा तो उन्हें तो पता चल ही गया होगा। एंड ये बात सच है कि ये मुंबई से रुड़की आ चुके हैं और इन्होंने मुंबई से शिफ्ट कर लिया है, क्योंकि अगर ये कुछ दिनों के लिए आए होते या फिर सिर्फ छुट्टियां मनाने के लिए आए होते तो ये कभी भी अपना सारा सामान रुड़की में शिफ्ट नहीं करते। लेकिन अगर इन्होंने पूरा का पूरा सामान जो है वो शिफ्ट किया है, सो दैट मीन्स कि ये परमानेंटली रुड़की आ गए हैं। हज़ार कोशिशों के बाद भी इनके व्लॉग्स में लूप होल्स तो रह ही जाते हैं, जिनसे ये पता चल जाता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मैंने इनके व्लॉग में सिर्फ वार्डरोब ही नोटिस किया, लेकिन जब मैंने कमेंट सेक्शन देखा तो किसी पर्सन ने सोफ़ा भी नोटिस किया हुआ था कि इनके मुंबई वाले घर का सोफ़ा यहाँ पे पड़ा हुआ है। अगर छोटा मोटा सामान हो तो समझ में भी आता है कि हाँ चलो जब ट्रैवल किया तो ले आए, जैसे कि कपड़े हो गया, बैग्स, जूते या जो भी कुछ है जो हम ट्रैवल करने में इधर उधर ले जा सकते हैं, वो सामान अगर दिखे तो समझ में भी आता है। लेकिन इतना बड़ा सोफ़ा और वार्डरोब ये लेके आए हैं तो ये तो ट्रैवल करने में लाया नहीं जा सकता। दैट मीन्स कि इन्होंने शिफ्ट कर लिया है। एंड देखना होगा कि आगे चलकर ये और कितना झूठ बोलेंगे और क्या क्या झूठ सुनने को मिलेगा, वो मैं आप लोगों को अपडेट करती रहूँगी। एंड आगे चल के जो भी अपडेट्स होगा वो मैं आपको बता दूँगी। आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों को और भी बहुत कुछ बताऊंगी, सो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहो। सो फ़िलहाल के लिए मैं यहीं पे वीडियो एंड कर रही हूँ। एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके मेरे साथ अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करना कि इस पूरे वीडियो पे आपका क्या कहना है, और ये भी बताना कि आप में से कितने लोगों ने नोटिस किया कि इनका जो मुंबई वाले घर का सामान है वो रुड़की आ चुका है, और कितने लोगों ने सामान इनके घर में देखा। प्लीज़ कॉमेंट करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स और रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।